नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड की राजनीति के बारे में। कल से झारखंड की राजनीति में एक भूचाल आ गया है और तमाम चैनलों में, तमाम आज के समाचार पत्रों में एक न्यूज़ जो है बड़ी सुर्खियों के साथ है कि नेता बने सुदेश महतो, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन और उसके नेता बने सुदेश महतो जी। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि भाजपा से अलग हट करके सरयू राय निर्दलीय चुनाव लड़े और वो वहाँ से पूर्वी जमशेदपुर से चुनाव जीत करके आए हैं। आजसू पार्टी भी भाजपा गठबंधन से अलग हो करके चुनाव लड़ी और उसके दो विधायक अभी विधानसभा में हैं। एक स्वयं आजसू के सुप्रीमो श्री सुदेश महतो जी हैं तो दूसरे डॉक्टर लंबोदर महतो जी हैं। वहीं एनसीपी के एक विधायक हैं कमलेश सिंह जी जो हुसैनाबाद से चुनाव जीत करके आए हैं। वहीं एक निर्दलीय विधायक हैं अमित यादव जी। इन पांचों ने मिलकर के एक लोकतांत्रिक झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया है और इनको लेकर के तमाम तरह की राजनीतिक क्षेत्र में गलियारे में चर्चा का विषय यह बन गया है। आज हम इसी विषय पर इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई कि आजसू के सुप्रीमो श्री सुदेश महतो जी को एक लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन करना पड़ा और इससे आजसू पार्टी को क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, सरयू राय को क्या हानि होगा और इन पांचों का इस गठन मोर्चा का गठन के पीछे इनका मकसद क्या है। आज हम इन्हीं सब के बारे में एक एक कर चर्चा करेंगे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि आजसू पार्टी इस बार 2019 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें वो भाजपा से गठबंधन उसकी नहीं हो पाई थी। कुछ सीटों को लेकर के दोनों के बीच में जीत चल रही थी और अंततः गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन गठबंधन टूटा भी नहीं था। ये अलग अलग चुनाव लड़े। आजसू को जहां 2 सीट मिला वहीं भाजपा को 25 सीट मिला। वहीं सरयू राय किसी बात से नाराज होकर के इनका टिकट नहीं मिल रहा था, उसमें देरी हो रही थी, जिसके कारण वो भाजपा से नाराज होकर के वो भी निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत कर आए। अगर हम अमित यादव की बात करें तो ये भी कभी ना कभी भाजपा के ही सदस्य हुआ करते थे और आज ये निर्दलीय विधायक हैं। जहां तक कमलेश जी की बात है तो वे एनसीपी की शुरू से ही वो एक विधायक रहे, एक नेता रहे हैं और आज इन पांचों ने मिलकर झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया है। इससे सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजसू को क्या लाभ होगा। इन लोगों का कहना है कि छोटी पार्टी होने के कारण आजसू पार्टी को या इन विधायकों को विधानसभा में बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता है। अगर हम इस बात का विश्लेषण करें तो अगर ये बात एनसीपी के नेता अगर कमलेश सिंह जी कहते हैं तो उस पर यह बात लागू हो सकती है। अगर अमित यादव जी कहते हैं निर्दलीय होकर के तो उस पर भी ये बात लागू होती है। अगर सरयू राय जी कहते हैं तो उन पर भी ये बात लागू होती है। लेकिन अगर आजसू पार्टी ये बात कहती है कि हम 2 विधायक होने का हमें मौका नहीं मिलता है, हमारे लोकतंत्र मोर्चा बनेगा तो हमें ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, ज़्यादा समय दिया जाएगा, ये कहीं से भी किसी के गले नहीं उतरने वाली बात है। दोस्तों आजसू एक राजनीतिक दल है, वो रजिस्टर्ड पार्टी है और रजिस्टर्ड पार्टी होने के कारण आजसू पार्टी को विधानसभा में बोलने का पर्याप्त मौका मिलता है। ये आजसू पार्टी ये नहीं कह सकती है कि इनको ज्यादा मौका नहीं मिलता है। हाँ हो सकता है उनको 10 मिनट का मिले, 15 मिनट का मिले या 8 मिनट का मिले, लेकिन आजसू पार्टी को अलग से समय दी जाती है वहां बोलने के लिए। क्योंकि अगर हम यहां पर देखें रजिस्टर्ड पार्टी में तो अभी एक आजसू पार्टी है, भाजपा है, कांग्रेस है, जेएमएम है और एक आपके सीपीएम सीपीआई के होते हैं। इसे आजसू पार्टी का यह कहना कि उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, ये कहीं से भी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की गले से या नीचे नहीं उतरेगा। अगर मान ले आजसू पार्टी को ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, अगर आजसू पार्टी ये मोर्चा बना लेती है, मान लीजिए अभी आजसू पार्टी को 10 ही मिनट मिलता है बोलने के लिए और अगर ये लोकतांत्रिक मोर्चा बना करके 5 आदमी हो जाएंगे तो इनको कितना मौका मिलेगा बोलने के लिए? हो सकता है 15 मिनट
या हो सकता है डबल होकर के 20 मिनट हो जाए। अब ये 20 मिनट अगर इस लोकतांत्रिक मोर्चा को बोलने का मौका दी जाएगी सदन में, तो एक एक नेता को कितना समय मिलेगा? आजसू पार्टी में 5 नेता हैं यहां पर, पांचों नेता में अगर 20 मिनट को बांट दिया जाए तो ये आता है आपका 4-4 मिनट करके आता है। तो आजसू को जहां पहले अकेले 10 मिनट का समय मिलता था, अब तो आजसू को मात्र 8 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, यह कैसे हो सकता है कि आजसू पार्टी को अब ज्यादा समय मिल जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला है। यह हो सकता है कि अगर आजसू पार्टी के नेता अगर सिर्फ वही बोलेंगे तो 20 मिनट तक तो अकेले बोल सकते हैं। अगर सिर्फ वो अकेले 20 मिनट तक बोलेंगे तो फिर सरयू राय को क्या फायदा होगा? एनसीपी के नेता कमलेश सिंह को क्या फायदा होगा? अमित मंडल को क्या फायदा होगा? डॉक्टर लंबोदर महतो को क्या फायदा होगा? अतः यह कहना कि इनको सदन में ज्यादा मौका मिलेगा बोलने का, कहीं से भी पचने वाली बात नहीं है दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों, अगर आजसू पार्टी जिस तरह से लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया है अभी यहां पर, सबसे ज्यादा नुकसान अगर मुझे दिखता है किसी को होगा तो आजसू पार्टी को ही होगा दोस्तों। क्योंकि आजसू पार्टी का जो गठन हुआ है या आजसू पार्टी जो निकली है वो कहीं ना कहीं जेएमएम के ही गर्भ से निकली है। इसे आजसू पार्टी को सबसे पहले तो यह होना चाहिए था कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों को अपना बना करके वो सड़क पर आंदोलन करते, सदन पर बातें रखते और झारखंडीय की बात करते। अभी झारखंड में क्षेत्रीय दलों के नाम पर सिर्फ जेएमएम और आजसू ही है दोस्तों। आजसू जिस प्रकार का निर्णय ले रही है, मुझे लगता है कहीं आजसू पार्टी का ग्रह और गोचर कहीं गलत तो नहीं चल रहा है, कहीं खराब तो नहीं हो रहा है, कहीं बर्बादी की राह पर ये तो नहीं बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए बात कह रहा हूं दोस्तों, और मैं बेबाकी से कह रहा हूं। इसे आजसू पार्टी के लोग अगर सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने इसको और इस पर विचार कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि मैं जो कह रहा हूं वो कितना सच है या कितना झूठ है। आजसू पार्टी अभी हम जान रहे हैं कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। आजसू पार्टी अभी भाषा विवाद में भी खुलकर सामने आकर के लड़ाई लड़ रही है। अभी विधानसभा का भी घेराव किया था, मानव श्रृंखला भी बनाया था। सुदेश महतो जगह जगह सिल्ली विधानसभा में जाकर के वो आंदोलन कर रहे हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी जी आंदोलन कर रहे हैं, लंबोदर महतो जी आंदोलन कर रहे हैं। और आज अगर आप सरयू राय जैसे व्यक्ति के साथ गठबंधन करके लोकतांत्रिक मोर्चा बनाते हैं, आप किस मुंह से, किस हक से आप 1932 की बात करेंगे? किस हक से झारखंड के स्थानीय भाषाओं की बात करेंगे? क्योंकि सरयू राय जी जो बात कर रहे हैं वो तो मैथिली की बात करते हैं, वो अंगिका की बात करते हैं, वो भोजपुरी की बात करते हैं। वही आजसू पार्टी झारखंड की क्षेत्रीय भाषा जो है उनकी बात करती है। तो लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी कि आजसू पार्टी की कथनी और करनी में अंतर क्या है। हम शुरू से ही देखते आए हैं दोस्तों कि आजसू पार्टी पर लोग हमेशा यह आरोप लगाते हैं कि आजसू पार्टी एन केन प्राकरेन, वो सत्ता से चिपक के रहना चाहती है, वो सत्ता का सुख भोगना चाहती है। क्या यही मकसद फिर तो नहीं है? या आजसू पार्टी लोकतांत्रिक मोर्चा बना करके कहीं हेमंत सोरेन सरकार पर या भाजपा पर दबाव डालने की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात है दोस्तों, यह है कि मुझे जो लगता है कि यह गठबंधन जो बनाया गया है वो सदन में बोलने का समय कहीं से पचता नहीं है। दूसरी बात है कि अभी राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और राज्यसभा का चुनाव होना है और इन निर्दलीयों विधायकों की मदद से 2 सांसद कभी भी लोकसभा नहीं जा पाएगा। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 सांसद भेजने में सफल हो जाएगा, लेकिन भाजपा को इस अपना सदस्य भेजने के लिए, अपना राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए या बनाने के लिए इन विधायकों की मदद लेना पड़ेगा। इससे पहले दीपक प्रकाश जी के समय में आजसू पार्टी ने, सरयू राय जी ने और विधायकों ने उनको मदद किया, उनको 31 वोट मिला था। क्या इस बार राज्यसभा के चुनाव में कहीं ये लोग बार्गेनिंग की राजनीति तो नहीं करने जा रहे हैं? क्या ये लोग भाजपा पर दबाव डालने तो नहीं जा रहे हैं? फेसबुक में या व्हाट्सएप में एक प्रकार का अभी से ही बात चल रही है, कहीं ये लोग रघुवर दास को रोकने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि रघुवर दास की और सरयू राय की आपस में बनती नहीं है और किसी भी हाल में, सूरत हाल में सरयू राय जी नहीं चाहेंगे कि रघुवर दास जी राज्यसभा पहुंचे।
इसलिए वो अकेले तो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मुझे लगता है कि वो अपनी जो सोच है या अपना जो उनका जो विजन है उसको धरातल पर उतारने के लिए आजसू पार्टी को मोहरा बना दिया है और आजसू पार्टी को आगे करके उन्होंने बहुत बड़ी चाल चल दी है, यानी कि भाजपा में एक प्रकार का दबाव डालने की लोगों ने कोशिश की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरयू राय फिर से भाजपा में दबाव डाल करके भाजपा में पुनर्वापसी की भी कोशिश है? इस पर भी गहन विचार करने की जरूरत है दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों कि जिस प्रकार से अभी इस पर 5 विधायक आए हैं, एनसीपी के जो कमलेश सिंह जी यहां पर जुड़े हैं लोकतांत्रिक मोर्चा में, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा में, क्या आजसू पार्टी जो जेएमएम के एक पूर्व विधायक थे शिवपूजन मेहता जी को तोड़ करके आजसू में शामिल कराया था और उनको हुसैनाबाद से टिकट देकर चुनाव लड़ाया था। आज आजसू पार्टी के जो सुप्रीमो है श्री सुदेश कुमार महतो आज शिवपूजन मेहता से क्या कह सकते हैं कि मैंने आपको अपने पार्टी में लाया, आप चुनाव हार गए, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपको मैं मझधार में छोड़कर जा रहा हूं। अगर यह संदेश शिवपूजन मेहता तक या अन्य नेताओं तक चला गया तो आजसू पार्टी भविष्य में मजबूत होने से चूक जाएगी दोस्तों। आजसू पार्टी में जो लोग आएंगे आजसू पार्टी में भरोसा नहीं कर पाएंगे कि आजसू पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। इस बारे में भी सुदेश महतो को ध्यान देने की जरूरत थी। तीसरी बात जो है दोस्तों हम जो बात करेंगे वह है कि आजसू पार्टी को इससे क्या लाभ होगा। क्या एनसीपी का वोट बैंक पूरे झारखंड में है? नहीं। क्या अमित यादव की पकड़ पूरे झारखंड में है? नहीं। क्या सरयू राय की पार्टी जो झारखंड क्या जन मोर्चा है उनकी पकड़ पूरे झारखंड में है? तो नहीं। क्या इन लोगों का आजसू को छोड़कर इन लोगों का कोई वोट बैंक है? इसका जवाब भी आएगा नहीं। तो आखिर आजसू पार्टी जिन लोगों के साथ हाथ मिला रही है आजसू पार्टी को क्या लाभ होगा? इन लोगों को तो आजसू पार्टी से लाभ हो जाएगा। कहीं ना कहीं अभी आजसू पार्टी के जो सुप्रीमो हैं श्री सुदेश कुमार महतो जी हैं, वो एक प्रकार से महतो वोट में, माझी वोट में या जो यहां के मूलवासी हैं उन वोट में कुछ दबदबा रखते हैं, जिसका नतीजा है कि कभी उनके 5 विधायक जीतकर आ जाते थे तो कभी 2 विधायक उनका है। अभी उनका वोट प्रतिशत भी 2019 के चुनाव में बढ़ा था। अगर इस प्रकार के निर्णय आजसू पार्टी लेगी तो मुझे नहीं लगता कि आजसू पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। आजसू पार्टी जो अभी भाषा विवाद और जो स्थानीय नीति को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, अगर आप गौर से इसको स्टडी करें, इसका विश्लेषण करें दोस्तों, तो आप पाइएगा कि गोड्डा से लेकर के आपका बहरागोड़ा तक इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला अगर कोई जाति सबसे ज्यादा आगे है या एक्टिव है तो वो महतो समाज है। महतो समाज आज कहता है कि 1932 लागू करो। महतो समाज कहता है कि भोजपुरी, अंगिका और मैथिली को झारखंड की स्थानीय भाषा की सूची से हटाओ। वहीं सुदेश महतो जी सरयू राय जी के साथ हाथ मिला करके क्या यह बात अब ताकत के साथ, जोर के साथ कह सकते हैं? मुझे लगता है नहीं दोस्तों। आप जिस वक्त अब 1932 की बात करेंगे, आप जिस वक्त अब स्थानीय भाषाओं की बात करेंगे, लोग आपसे पहला क्वेश्चन करेगा कि आप तो बाहरी लोगों के साथ हाथ मिला रहे सुदेश महतो जी, अब आपका कोई अधिकार नहीं रह गया है कि आप स्थानीय नीति 1932 की बात करें, आप स्थानीय भाषाओं की बात करें, क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें। इसे आजसू पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ऐसे भी अभी कहा जाता है कि जमशेदपुर में जो बाहरी वोट है, जो बिहारी है, उत्तर प्रदेश है, बंगाली है, वहां के कुछ स्थानीय लोग सरयू राय की व्यक्तिगत पहचान, उनकी एक ईमानदारी छवि के कारण उनको वहां के लोग वोट देते हैं। क्या वो बाहरी लोग सुदेश महतो को वोट देंगे? क्योंकि सुदेश महतो तो 1932 की बात करते हैं, सुदेश महतो तो स्थानीय भाषा की बात करते हैं। तो दोस्तों सुदेश महतो के कथनी और करनी में एक अंतर साफ साफ नजर आ रहा है। चौथी बात जो हम करेंगे दोस्तों वो ये है कि झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का जो गठन किया गया है, अभी सुदेश महतो पूरी तरीके से एनडीए से बाहर नहीं है।
हम सब जानते हैं कि आजसू पार्टी की एक सांसद है गिरिडीह से, श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी। वो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार थे, उसके गठबंधन में साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे और वो सांसद बने थे। अगर आजसू पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किए हैं तो उनको नियमतः या जो नैतिकता होता है, राजनीति की जो शुचिता होती है, उस शुचिता का पालन करते हुए एनडीए से बाहर हो जाना चाहिए। अगर वो एनडीए से बाहर हो जाते हैं तो क्या चंद्र प्रकाश चौधरी को इस्तीफा देने के लिए वो कहेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि जब बाबूलाल मरांडी जी झारखंड विकास मोर्चा का गठन किए थे और वो भाजपा के सांसद से कोडरमा से, उन्होंने जैसे ही सोचा कि अब हम झारखंड विकास मोर्चा का गठन करेंगे और सेवा टार से उन्होंने निर्णय लिया और उसी वहीं से उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वो भाजपा के सदस्य नहीं रहे, वो निर्दलीय जाकर के लड़े और फिर से सांसद बनकर के आए। क्या आजसू पार्टी के सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी ये सुचिता दिखा पाएंगे? क्या एनडीए से बाहर जाकर के वो इस्तीफा देंगे और फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ करके या झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के बैनर में उसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ करके जीत कर आएंगे? यह भी सवाल राज्य की जनता आजसू पार्टी से पूछेगी। मुझे लगता है दोस्तों कि जो निर्णय लिया गया है ये कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश चौधरी को विश्वास में लेकर के नहीं लिया गया है, क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी को विश्वास में लेकर लिया गया होता तो ऐसा नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि आजसू पार्टी का दो फाड़ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चंद्र प्रकाश चौधरी एक अलग ही आजसू बना करके चले और सुदेश महतो अलग आजसू बनाकर चले। आने वाला समय में यह देखने लायक होगा दोस्तों। और बात इन लोगों ने किया है दोस्तों कि स्थानीय नीति भूमि पुत्रों के हिसाब से बनाने की झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा बात करेगी। क्या सरयू राय जमशेदपुर में जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात राज्य की जनता के सामने कह सकते हैं कि झारखंड का जो स्थानीय नीति है यहाँ के भूमि पुत्रों के आधार पर बने, 1932 के आधार पर बने? अगर वो नहीं कह सकते हैं तो सुदेश महतो अगर ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मेरी नजर इस पर बनी रहेगी, आगे जो कुछ भी इस पर डेवलपमेंट होगा मैं इसको वीडियो लेकर के उसका विश्लेषण लेकर आपके पास जरूर आऊंगा। जाने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया गया है, मैं झारखंड के तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि मैंने जो कहा है उसको राजनीति के चश्मे से ना देखे, बल्कि झारखंडी हित पर देखे। झारखंड के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके आधार पर उनको मिडिल में रख करके इस बात पर विश्लेषण करें, तब मेरी बातों का नेगेटिव या पॉजिटिव बात निकालिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आजसू के खिलाफ बोल रहा हूं तो मैं गलत कह रहा हूं। मैंने आप लोगों के बीच में कुछ बिंदु रख दिए हैं कि आप इस पर विचार करें, विश्लेषण करें कि क्या मैं कह रहा हूं वो गलत है या सही है। जाने से पहले दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आप लोगों के बीच में ऐसा ही वीडियो मैं बनाकर लाता रहूं, विश्लेषण करता रहूं और आपकी राजनीतिक जो सोच है या सूझबूझ है उस पर मैं अपना कुछ बढ़ाने में अहम रोल अदा कर सकूं। तब तक के दोस्तों नमस्कार, जोहार, जय हिंद।